हरि ओम। यं वैश्वसन्तमनो विश्वसृजस्वसन्ति यञ्चेकितानमनुचित्तय उच्चकन्ति भूमण्डलं सर्षपायति यस्य मूर्ध्नि तस्मै नमो भगवते स्तु सहस्रमूर्ध्ने। सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्माकं वैदिक साहित्ये पदशास्त्रं, वाक्यशास्त्रं, प्रमाणशास्त्रम् इति त्रिधा शास्त्राणां व्यवहारः दृश्यते। तत्र पदशास्त्रपदेन व्याकरणशास्त्रं गृह्यते, प्रमाणशास्त्रपदेन प्राधान्येन न्यायशास्त्रं गृह्यते, वाक्यशास्त्रपदेन मीमांसाशास्त्रं गृह्यते। तत्र व्याकरणशास्त्रं सर्वेषां शास्त्राणाम् आधारभूतम्, उक्तञ्च काणादं पाणिनीयञ्च सर्वशास्त्रोपकारकम्। व्याकरणशास्त्रेण शब्दानां व्युत्पत्तिः, कथं शब्दानां प्रयोगः कार्यः इति ज्ञानं भवति। तदनन्तरं शब्दज्ञानेन प्रमाणानां विवेचनं न्यायदर्शने प्राधान्येन क्रियते। मीमांसादर्शनं तो वाक्यशास्त्रम्। वैदिक दर्शन जो है तीन प्रकार से शास्त्र रूप से उपलब्ध है। एक पदशास्त्र, एक वाक्यशास्त्र, एक प्रमाणशास्त्र। वहाँ पदशास्त्र जो है व्याकरण को पदशास्त्र कहते हैं। इस व्याकरण शास्त्र के द्वारा शब्दों का प्रयोग कैसे करना चाहिए, साधु शब्द कहा, कथम अयमेव शब्द साधु, यही शब्द साधु है, यही शब्द असाधु है, इसका निर्णय होता है। इसके बाद प्रमाण शास्त्र प्रमाणों के द्वारा प्रमेय की विचार करता है। कितने प्रमेय है, प्रमेय की सिद्धि कौन की प्रमाण से होता है, इसलिए प्रमाणों का विचार किया जाता है। प्रमाण शास्त्र में प्राधान्येन न्यायशास्त्र का ही गणना होता है। प्रमाणे ही अर्थ परीक्षण न्यायः। यद्यपि प्रमाण का विचार न्यायशास्त्र में भी किया जाता है, वैशेषिक शास्त्र में भी किया जाता है, सांख्य दर्शन में भी, योग दर्शन में भी, मीमांसा, वेदांत, 6 इस प्रकार जो वैदिक दर्शन है, वैदिक वाङ्मय के प्रसिद्ध दर्शन, इन सभी दर्शनों में प्रमाण का विचार किया जाता है। परंतु उस प्रमाण के विचार ही उनका उद्देश्य नहीं। न्याय दर्शन प्राधान्येन प्रमाण का विचार करने में ही प्रवृत्त है, क्योंकि न्याय दर्शन का पहले सूत्र ही कहा गया है कि प्रमाण प्रमेय इस प्रकार शुरू होता है, इसलिए प्रमाण शास्त्र ही उसको कहा जाता है। इसके बाद वाक्यशास्त्र मीमांसा दर्शन है। वाक्यशास्त्र मध्यमणि न्यायेन सभी शास्त्रों के प्रधान शास्त्र कह सकते हैं। मध्यमणि न्याय मतलब जैसे माला में बीच में एक जो मणि लगाया जाता है, उसी प्रकार शब्दशास्त्र, पदशास्त्र और प्रमाण शास्त्र के बीच में वाक्य शास्त्र। यहाँ वाक्य पद से वेद वाक्य का ही ग्रहण करेंगे। वेद वाक्य, वेद जो है अनादि अपौरुषेय ग्रंथ है। ये मनुष्यों को धर्मार्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों में धर्म की सिद्धि कैसे होता है और मोक्ष की सिद्धि कैसे होता है, इसको प्राधान्येन विवेचनार्थ प्रवृत्त है। यद्यपि सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति, यह हम लोगों का सिद्धांत है। कोई भी हो, सब कुछ वेद से ही सिद्ध होता है, इसलिए वेद में सब कुछ है। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित्,
धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा। ये महाभारत की पंक्ति है। यदि हास्ति तदन्यत्र, जो यहाँ है वही अन्यत्र। यन्ने हास्ति न तत्क्वचित, महाभारत में जो नहीं है वो अन्यत्र है ही नहीं। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष है, ये चारों पुरुषार्थों में ये सब कुछ महाभारत में है। महाभारत कहाँ से आया? वेद में, क्योंकि वेद सबका मूल है। सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति, ये मनुवाक्य। उन वेद वाक्य की विचार करने के लिए मीमांसा शास्त्र प्रवृत्त है, इसलिए मीमांसा शास्त्र को वाक्य शास्त्र कहते हैं। वेद वाक्य का द्वारा क्या सिद्ध होता? धर्म, क्योंकि अर्थ और काम ये लोक के द्वारा सिद्ध हो जाता है। अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा अर्थ की अर्जना, वित्त की अर्जन कैसे करें, वित्त की संपादन कैसे करें, ये लौकिक विद्या समझ में आती है। परंतु धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, इसकी विवेचन प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण के द्वारा नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है प्रत्यक्षेण अनुमित्या च यस्तु उपायो न बुध्यते एनं विधन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। प्रत्यक्ष और अनुमानादि जिन प्रमाण हैं, प्रसिद्ध प्रमाण, शब्देतर प्रमाण हैं, इनके द्वारा जिस साध्य साधन भाव की, जिस साध्य के लिए क्या करना चाहिए, अर्थात धर्म के बारे में, मोक्ष के बारे में जो मालूम नहीं होता है, उसको प्रतिपादन करने के लिए ही वेद है। इसलिए वेद में एक धर्म के बारे में विचार और मोक्ष में, उसमें धर्म का विचार पूर्व मीमांसा दर्शन में किया जाता है, मोक्ष का विचार उत्तर मीमांसा दर्शन में किया जाता है। मीमांसा शब्द का सामान्यता अर्थ है पूजित विचारः। पूजित विचारः मतलब धर्मार्थ काम मोक्ष, इन चारों में धर्म और मोक्ष श्रेष्ठ है। क्यों? अर्थ और काम दोनों क्षणिक है। अर्थ की जो है स्थिरता नहीं, प्रत्यक्ष सिद्ध है। अर्थ मतलब वित्त, द्रव्य, पैसा अभी आता है, तुरंत उसका नष्ट भी, खर्च भी हो जाता है, इसलिए अर्थ स्थिर नहीं, प्रत्यक्ष सिद्ध है। और काम सुख भी जो है स्थिर नहीं, यह भी प्रत्यक्ष सिद्ध है। परंतु धर्म और मोक्ष यही जो है बहुत स्थायी है। इसलिए धर्म के बारे में विचार करने के लिए पूर्व मीमांसा प्रवृत्त है और उत्तर मीमांसा प्रवृत्त है मोक्ष के बारे में। उसमें पहले धर्म क्या है? यहाँ धर्म शब्द से कर्म का प्रतिपादन होता है। अर्थात धर्म मतलब यहाँ हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म इत्यादि नहीं, मुस्लिम आदि धर्म नहीं। हम लोगों का अनुसार धर्म मतलब जो श्रेयस्करः, वेदेन प्रतिपाद्यः श्रेयस्करः धर्मः। इसलिए मीमांसा दर्शन में पहले विचार किया गया है कि इस शास्त्र का क्या उद्देश्य है, अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म का विचार करना चाहिए। धर्म का विचार क्यों करना चाहिए? अथ वेदाध्ययन के बाद, क्योंकि वेद धर्म के लिए ही है। वेद, संपूर्ण वेद प्राधान्य मीमांसकों, पूर्व मीमांसकों के अनुसार धर्म विचार के लिए ही प्रवृत्त है। वेदाः यज्ञार्थम इह प्रवृत्ताः, ऐसे कहा गया। इसलिए धर्म का विचार वेदाध्ययन के बाद करना चाहिए। ये पहले सूत्र में मीमांसा दर्शन में कहा गया। अब पहले सूत्र कहते हैं कि सूत्रकार जैमिनी है, यद्यपि मीमांसा दर्शन अनादि है, क्योंकि वेद को हम लोग अनादि मानते हैं। वेद एक विद्या है, विद्या अनादि विद्या, अनादि विद्या ही वेद है। उस अनादि विद्या होने से उस वेद का अर्थ निर्णय करने वाला शास्त्र मीमांसा शास्त्र है। इसलिए मीमांसा शास्त्र भी अनादि। दोनों अनादि मतलब कब नहीं था ऐसा नहीं कह सकते। हम लोग इस प्रकार जो है इतना सेंचुरी इसको मानते, इस सेंचुरी से आरंभ हुआ, इस सेंचुरी से आरंभ हुआ, इस प्रकार की ऐतिह्य को नहीं मानते हैं। मीमांसा दर्शन के अनुसार
जो वेद अनादि है, इस प्रकार उसका अर्थ करने वाला मीमांसा शास्त्र भी अनादि। क्योंकि वेद विद्या है, विद्या अपने प्रमेय को प्रतिपादन करने के लिए होता है, अर्थात कर्म का स्वरूप निरूपण करने के लिए। कर्म का स्वरूप हमेशा था, हमेशा जो है वेद भी था, वेद के अनुसार कर्म का अनुष्ठान भी करते थे। इसलिए मीमांसकों ने न कदापि अनीदृशन जगत, जगत अभी जैसा है पहले भी था, अर्थात पाषाण युग इत्यादि हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोगों के अनुसार वेद में संपूर्ण सिविलाइजेशन, संपूर्ण जो है नागरिकता दिखती है, अर्थात वेद काल में सब कुछ था। वहाँ अभी जैसे भी वहाँ भी सब कुछ टेक्नोलॉजी था, उसका रूपरेखा भले चेंज हो, आजकल जैसे ना हो सकता है, परंतु उसमें सब कुछ था। इसलिए कर्मानुष्ठान पहले भी करते थे, अभी भी करते, आगे भी करते। इसलिए वेद अनादि होने से वेद शास्त्र का विचार करने वाला मीमांसा शास्त्र भी अनादि है। इसीलिए वेदाध्ययन के बाद मीमांसा शास्त्र का आरंभ करना चाहिए। अथा तो धर्म जिज्ञासा कहा। यहाँ अथ शब्द का अर्थ है वेदाध्ययन के बाद। अतः मतलब वेदाध्ययन का क्या प्रयोजन है? वेद का अर्थ समझना। केवल वेद का रटने मात्र से वेदाध्ययन का प्रयोजन नहीं, वेद क्यों है, वेद का अर्थ समझना ही वेदाध्ययन का उद्देश्य है। इसलिए वेद को अर्थ समझने के लिए मीमांसा के बिना वेद का अर्थ समझ नहीं सकते। मीमांसा के बिना वेद का हम लोग निश्चित अर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं कहीं वेद वाक्यों में संदेह होता है। उस संदेह होने पर कैसे उसका अर्थ निर्णय किया जाए, ये मीमांसा शास्त्र ने सूत्रों के द्वारा बताया। इस यहाँ सूत्रकार जैमिनी मीमांसा में, यद्यपि मीमांसा शास्त्र अनादि है, उस अनादि मीमांसा शास्त्र को कर्म के बारे में संदेह होने पर, कर्मानुष्ठान के बारे में उस संदेह को निवारण करने के लिए जैमिनी सूत्रबद्ध किया है। इसलिए जैमिनी प्रणीत जो है 12 अध्यायात्मक जो शास्त्र है, उसी को अभी प्राधान्य मीमांसा शास्त्र कहा जाता है। इसलिए मीमांसा शास्त्र को 12 लक्षणी भी कहते हैं। इसमें 12 अध्याय है। प्रथम सूत्र में इन्होंने प्रतिज्ञा किया है अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म का विचार करना चाहिए। यहाँ कहा धर्म, तो वेद की अर्थ कैसे लगाते हैं? क्योंकि धर्म वेद के द्वारा ही निर्णित हो सकता है। धर्म का निर्णय वेद से अतिरिक्त नहीं हो सकता, क्योंकि किसी आदमी को धर्म में प्रमाण मानेंगे तब आदमी का स्वभाव रुचि भिन्न भिन्न है। इसलिए कोई किसी को धर्म कह सकता, कोई किसी को धर्म कह सकता है। ये जैसे मद्यपान करने वाला मद्यपान ही धर्म कहेगा, उससे उनको आनंद मिलता उनके अनुसार। इसलिए मद्यपानम मम श्रेयस्करम, मद्यपान ही श्रेयस्कर वो कह सकता है। अन्य व्यक्ति जो है प्राणी हिंसा द्वारा मानने वाला, मांसाहारी खाने वाला, उसी को धर्म मान सकता है। इसलिए मनुष्य धर्म में यदि प्रमाण मानेंगे तब धर्म की एक निर्णय नहीं होगा। इसलिए हम लोग वेद में वेद ही प्रमाण मानते हैं। वेद अपौरुष है, अर्थात कोई आदमी नहीं लिखा। क्यों इसलिए मानते हैं, मीमांसा दर्शन में इसको सिद्ध किया है, क्योंकि आदमी में 4 दोष स्वाभाविक है। कोई पुरुष हो, उस पुरुष में भ्रम, प्रमादः, करणापाटवम, विप्रलिप्सा, ये 4 प्रकार के दोष सभी आदमी में है। भ्रम प्रसिद्ध है, सबको भ्रम होता है। आदमी मात्र को, पुरुष मात्र में भ्रम की संभव है। प्रमाद गलती है, गलत करते हैं, हाँ, बोलने में गलत करते हैं, देखने में गलत करते हैं। गलत प्रमाद भी मनुष्यों का स्वभाव है, भ्रम प्रमाद। करणापाटवम, करणापाटवम अर्थात जो है हम लोगों का इंद्रिय में एक सीमा है। हम नेत्र के द्वारा कुछ ही विषय को देख सकते, अत्यंत दूर वाला वस्तु को नहीं देख सकते, अत्यंत समीप वाला वस्तु को भी नहीं देख सकते। अत्यंत समीप में जब अपने ही नेत्र को अपने नेत्र से हम देख नहीं सकते, और अत्यंत दूर अथवा कोई व्यवधान होने पर
अन्य प्रकोष्ठ में क्या है हम यहाँ से बता नहीं सकते। इसी प्रकार शब्देंद्रिय से भी अत्यंत बड़ा आवाज़ को भी सुन नहीं सकते, अत्यंत अल्प आवाज़ को भी सुन नहीं सकते। इसी हर एक इंद्रिय में एक सीमा है, कर्णापाठवम। और विप्रलिप्सा, मनुष्य की प्रवृत्ति मात्र में कुछ स्वार्थ होता है। प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते, प्रयोजन के बिना कोई भी आदमी प्रवृत्त नहीं होता है, अर्थात कोई ना कोई इसमें स्वार्थ होता है। इस प्रकार धर्म के लिए भी कोई आदमी प्रमाण मानेंगे तब उस धर्म में भी भ्रम प्रमाद कर्णापाठव विप्रलिप्सा 4 दोष हो जाएगा। इसीलिए कोई आदमी धर्म में प्रमाण नहीं। अपौरुषेय जो वेद है उस वेद ही धर्म में प्रमाण है। वेद क्या है? स्वतः प्रमाण। क्योंकि शब्द को हम स्वतः प्रमाण हमको मानना ही पड़ता है। जैसे अबोध बालक है, उनको मम माता का, मेरी माताजी क्या है वो नहीं जानता, अथवा मेरा पिताजी क्या है वो भी नहीं जानता। उसमें वो वाक्य को ही प्रमाण मानकर चलता है। इसलिए शब्द को हमको स्वतः प्रमाण मानना ही पड़ता है। वहाँ मातृवाक्य प्रमाण है। माताजी कहती है अयंते पिता, ये आपका पिताजी है, ये माताजी है, ये अपना ये रिश्तेदार है इत्यादि। उस वाक्य को प्रमाण मानकर ही हम लोग वाक्य व्यवहार करते हैं। इसलिए शब्द को प्रमाण हमको मानना ही पड़ता है। शब्द इसी प्रकार वेद भी जो है अनादिकाल से प्रवृत्त है। इसलिए कहा गया है वेदस्याध्ययनम सर्वम गुरु अध्ययन पूर्वकम वेदाध्ययन सामान्याद अधुनाध्ययनम यथा। जैसे आजकल वेदाध्ययन देखते हैं, गुरुजी वेद को पढ़ाए हैं, उन्होंने अपने शिष्य को पढ़ाते हैं। इसी प्रकार अनादिकाल से वेदाध्ययन की परंपरा चल रही। इसलिए वेद अनादिकाल से आया और वेद की कोई कर्ता नहीं है। क्यों? न कदापि अनिर्दिशन जगत, इनका सिद्धांत है मीमांसकों का। कभी जगत इस रूप में नहीं कर सकते। अभी जैसा जगत है वैसे भी राम जी के काल में भी रावण आदि असुर लोग भी थे, विद्वान वशिष्ठ आदि सात्विक ब्राह्मण लोग थे। अभी भी वर्तमान में भी रावण जैसे आतंकवादी भी है, जैसे विद्वान पुरुष भी है। इसी आगे भी ऐसे ही रहेंगे। इसलिए मीमांसकों ने सिद्धांत बना दिया है न कदापि अनिर्दिशन जगत, जगत अभी जैसा है वैसे पहले भी था, आगे भी रहेगी। इसलिए वेद अनादि है। अनादि वेद के द्वारा धर्म का स्वरूप बताने के लिए मीमांसा शास्त्र प्रवृत्त है। अब प्रश्न उठता है कि मीमांसा शास्त्र की क्या जरूरत है? तब यदि वेद के द्वारा ही धर्म का ज्ञान हो जाएगा तब मीमांसा शास्त्र क्यों लिखा है? उसको बताते हैं। वेद के द्वारा धर्म तो बताया, परंतु वेद के द्वारा प्रतिपादित धर्म का स्वरूप क्या है, इसको समझने के लिए हमको मीमांसा की जरूरत है। जैसे हमको किसी काष्ठ को 2 टुकड़ा करना, काष्ठ का 2 टुकड़ा करने के लिए कुल्हाड़ा से करते हैं। वो हो गया साधन। किसी साधन के द्वारा साध्य का विभाजन किया जाता है, साध्य वस्तु का निर्माण होता है। अर्थात काष्ठ का द्वैधी भाव, काष्ठ को 2 टुकड़ा करना, कुठार साधन हो गया। केवल कुठार है, साधन है, मात्र से साध्य की सिद्धि नहीं होता है। बीच में एक इति कर्तव्यता चाहिए। किस प्रकार उस साधन की उपयोग करें, उसी को इति कर्तव्यता कहते हैं। इसी प्रकार धर्म में धर्म का प्रकाशक वेद है, परंतु वेद के द्वारा प्रतिपादित धर्म क्या है इसको बताना मीमांसा शास्त्र का कर्तव्य है, मीमांसा शास्त्र का। इसलिए उसका जरूरत है। धर्मे प्रमीयमाणे अर्थे वेदेन करणात्मना इति कर्तव्यता भागम मीमांसा पूरिष्यति। इसलिए कहा गया है कि धर्म को हमको समझने के लिए साधन तो वेद है, वेद ही धर्म में प्रमाण है। परंतु किस प्रकार वेद के द्वारा धर्म की स्वरूप की सिद्धि होती है ये बताना मीमांसा शास्त्र का काम है।
इसलिए मीमांसा शास्त्र की जरूरत है। इस तंत्रवार्तिक में इस प्रकार श्लोकवार्तिक में, तंत्रवार्तिक में नहीं श्लोकवार्तिक में इति कर्तव्यता भागम मीमांसा पूरयिष्यति, इस श्लोक के द्वारा मीमांसा दर्शन का प्रयोजन बताया। उदाहरण के लिए एक उदाहरण देंगे। अक्ता शर्करा उपदधाति लिखा है। अग्नि चयन करना है। अग्नि चयन करने के लिए हवन कुंड का, आजकल का हवन कुंड के समान स्तंडल निर्माण करने के लिए ईंटों को रख के उसको ईंटों को स्थिर करने के लिए बीच में शर्करा अर्थात आजकल के सीमेंट जैसे सफ़ेद पत्थर को रखते हैं। केवल दो ईंट के बीच में सफ़ेद पत्थर रखने पर वो दोनों ईंट मजबूत नहीं होता है, पर उसको गीला करके उस सीमेंट जैसे जो है शर्करा को गीला करके रखना पड़ता है। उस गीला करने के लिए किस द्रव्य में करना चाहिए, इसी विषय में वेद में लिखा है कि अक्ता शर्करा उपदधाति। हाँ, अक्ता शर्करा उपदधाति लिखा है। अक्ता उस शर्करा मतलब यहाँ पाषाण खंड अर्थात सीमेंट के समान, उसको बनाने के लिए किसी एक द्रव्य में उसको भिगो कर रखना है। किस में भिगोना चाहिए ये संदेह होने पर वहाँ नहीं स्पष्ट नहीं कहा है कि पानी में भिगो कर करना चाहिए अथवा घी में, तेल में, ये नहीं कहा। तब ये संदेह होने पर इसका अर्थ निर्णय हम कैसे करेंगे, उसके लिए मीमांसा की जरूरत है। मीमांसा में जो सूत्रकार है जैमिनी है, उन्होंने एक सूत्र लिखा है कि संदिग्धे वाक्य शेषात। जहाँ संदेह होता है वहाँ अगले वाक्य के द्वारा उसका निर्णय हो जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ अक्ता शर्करा उपदधाति के बाद तेजो वै घृतम कहा, घी की स्तुति गई, अर्थात घी में पाषाण खंड को, क्षुद्र पाषाण खंड को घी में भिगोकर उसको दो ईंट के बीच में रखना चाहिए। इस सूत्र श्रुति वाक्य का अर्थ हम लोग करते हैं। इसको निर्णय करने के लिए ही, इस प्रकार के संदेह स्थल का निर्णय करने के लिए ही मीमांसा शास्त्र की जरूरत है। इसी उद्देश्य से ही जैमिनी ने 12 अध्यायों में मीमांसा दर्शन लिखा है। उसमें पहले अध्याय में प्रमाण का विवेचन करते हैं। धर्म में क्या क्या प्रमाण, अर्थात वेद तो प्रमाण है, केवल वेद ही प्रमाण है अथवा वेद से द्वारा अन्य भी प्रमाण है, स्मृति आदि प्रमाण है, ये विचार किया गया है। प्रथम अध्याय में कहा है कि धर्म में 8 प्रमाणानि, धर्म में 8 प्रमाण है। वेदः, स्मृतिः, अर्थवादः, नामधेयं, मंत्रः, वाक्यशेषः, पदार्थ सामर्थ्यम, सदाचारः। इस प्रकार 8 प्रमाण माना गया। यह प्रमाण का विवेचन प्रथमाध्याय में। इस प्रमाण विवेचन के बाद द्वितीय अध्याय में धर्म में भेद, धर्म में कितने प्रकार, प्रधान धर्म क्या है, अंग धर्म क्या है, भेद का विचार। तृतीय में शेषत्व का विचार किया गया है। चतुर्थ में क्यों इस अंग का अनुष्ठान क्यों करना चाहिए, इसका क्या प्रयोजन है, प्रयुक्ति विचार किया गया है। पंचम में क्रम, अंगों में किस प्रकार एक कोई अनुष्ठान करना चाहिए। उदाहरण के लिए एक दर्शपूर्ण मास याग करना है, उस याग करने के लिए पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए। लौकिक का ना हो तो यदि रुद्र हवन करने के समय पहले क्या करें, बाद में क्या करें, इस प्रकार क्रम का विवेचन ये पंचमाध्याय में। षष्ठाध्याय में किस कर्म करने में कौन अधिकारी है, कौन श्रौत याग को कौन कर सकता है, स्मार्त याग को कौन कर सकता है, हाँ स्त्रीणाम अधिकारो अस्ति वा न वा, हाँ इत्यादि विचार किया गया है षष्ठाध्याय में। और इसके बाद सप्तमाध्याय में अतिदेश विचार, अष्टमाध्याय में भी विशेष अतिदेश का विचार, नवमाध्याय में ऊहा, दशमाध्याय में भादः, एकादशाध्याय में तंत्रम, द्वादशाध्याय में प्रसंग। इस प्रकार 12 अध्याय का संक्षेपेण 12 विषय है। इसका विवेचन मीमांसा दर्शन में किया गया है।
इसका विस्तार से विवेचन करने के लिए प्रधान तो मीमांसा सूत्र ग्रंथ है, उस सूत्र के ऊपर शाबर भाष्य है, शाबर भाष्य के ऊपर मीमांसा दर्शन की मुख्यतः दो प्रस्थान उपलब्ध है, एक प्राभाकर प्रस्थान, एक भाट्ट प्रस्थान। भाट्ट प्रस्थान श्री कुमार भट्ट जी के द्वारा वार्तिक लिखा गया है और प्रभाकर जी के द्वारा बृहति आदि ग्रंथ है। इनके द्वारा और इस मीमांसा दर्शन में प्रकरण ग्रंथ है, उस प्रकरण ग्रंथ के द्वारा मीमांसा शास्त्र का परिचय हो जाता है। इस प्रकार सामान्यतः मीमांसा रूपरेखा कह के यहीं विश्रांत करूँगा। सर्वेभ्यो नमो नमः।